हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 51वां पार्ट है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो बताएं, समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को या ओपेक को? ट्रेड पॉइंट की स्थापना का क्या उद्देश्य है? आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश या आयात निर्यात का आदान प्रदान करने वाले देश? भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश में होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? बौद्धिक संपदा का अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स TRIPS तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स TRIMS किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव या प्रेस्टन प्रस्ताव? मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? 2% या 1%? ये बहुत महत्वपूर्ण है, IAS में भी आ चुका है इस तरह का प्रश्न कई बार। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ा है या केवल मात्रा में बढ़ा? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? 1996 या 1998? भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा या सभी वर्षों में अनुकूल रहा है? भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय? किन 2 वर्षों में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? 1972-73 एवं 1976-77 या 1975-76 या एवं 1976-77? योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? 2 बार या 3 बार? विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है या सिर्फ निर्यात बढ़ा है? और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों या केवल निरपेक्ष लाभ? डंकल ड्राफ्ट क्या था? उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित या नाभिकीय शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित? सुपर 301 क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है PCS में। अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है या चावल की नई विकसित किस्म है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वो स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो या वो स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? WTO या IMF? निर्यात मूलक इकाइयां वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वो उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है या केवल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में ही क्रियाशील होती है? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है या आयात को कम किया जाता है? तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और मैं देखता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक या लोहा? भुगतान संतुलन शब्द का किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? आयात निर्यात से संबंधित या कर संग्रह से संबंधित? ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन कौन करता है? WTO या UNO? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली या हैदराबाद? किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ था? 2003 या 2000 में? तो ये सब रहा और इसको आप अच्छे से रिवीजन करें बार बार। थैंक यू वेरी मच।